और सी के पास कर दिया और सी ने वो गिलास पी लिया, सी मर गया। तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा कि मर्डर लगेगा? एक्चुअली यू आर नॉट अवेयर, तो तुम्हारे लिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मर्डर है कि नहीं है, ही शुड हैव आस्क्ड कि क्या एक के मर्डर चार्जेस उस पे लगेंगे। ये क्वेश्चन है बिकॉज ट्रांसफर ऑफ मेलिस है, शी डजंट नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस, तो आप वहां पे कंपटीशन जीत जाते हैं। Hey guys, if you're new on the channel, my name is Avinash Tiwari. I'm law student at National Law University, Lucknow through CLAT 2019. I've cleared almost all the law exams in the country in the 2019. और आज मैं एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। Reason is the God of Taneja, aka Frank Beast, as the question in the video, जो कि आज रिलीज हुआ था, मैंने आज देखा है। So थोड़ा सा क्वेश्चन आप भी देख लीजिए। पढ़ रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, और इन दोनों में फर्क क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया, मेरे को सेम लगता है दोनों। जितना पढ़ते हो उतना आपको समझ में आता है, इसमें जितना पढ़ रहा था कंफ्यूजन। और कल्पेबल होमिसाइड समझ में नहीं आ रहा, किसी को अगर समझ में आ जाए मेरे को प्लीज समझा दो भाई। So guys, फाइनल सोल्यूशन इज हियर कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में जो वर्ड्स हैं कैसे आपको इतना कंफ्यूजन क्रिएट होना है। बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मुझे सेम कंफ्यूजन होते थे, बिकॉज मर्डर एक में भी बहुत सारे वर्ड्स कॉमन है, मर्डर में भी इंटेंशन, इसमें भी इंटेंशन, इसमें भी नॉलेज, इसमें भी नॉलेज। करेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? लीगल लैंग्वेज इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती है? सो एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो समझने के लिए बेस्ट चीज रहेगा कि हम लोग साथ में एक्सरसाइज करें। व्हाट वी विल डू समथिंग जो कि साथ में रहे। क्या करेंगे? सबसे पहले अपना हाथ उठाइए। यस, हाथ उठाइए। डोरा द एक्सप्लोरर चलने वाला है यहाँ पे। हाथ उठाइए और एक सर्किल बनाइए। यू नो, ये सर्किल है कल्पेबल होमिसाइड का, और ये अंदर का सर्किल है मैं एक बना रहा हूँ, ये है व्हाट, मर्डर का। तो कल्पेबल होमिसाइड एक थोड़ा सा लार्जर ऑफेंस है, ये थोड़ा सा बड़ा ऑफेंस है, और इसके अंडर मर्डर आता है। मर्डर में कुछ थोड़ा सीरियस चीजें आ जाती हैं, और कल्पेबल होमिसाइड कुछ चीजें की कमी होती है। दैट्स द रीजन कि वो कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड थोड़ा सा बड़ा हो गया, वाइल मर्डर थोड़ा सा हमारा छोटा ऑफेंस रहता है। सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होंगे, बट सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो। सो गाइस, कल्पेबल होमिसाइड इन सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी और मर्डर इन सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी। गाइस, सबसे पहली और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि चाहे कल्पेबल होमिसाइड हो और चाहे मर्डर हो, दोनों में तो जो है इंटेंशन का मामला रखा गया है, तो आखिर डिफरेंस क्या हो? तो गाइस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि जो कल्पेबल होमिसाइड और जो मर्डर है, जो किसी की डेथ करी, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। मर्डर में कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक वी कंसीडर एक्सेप्शंस। इंटेंशन का मामला आता है। इंटेंशन और नॉलेज में डिफरेंस समझिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है इंटेंशन और नॉलेज में। मुझे नॉलेज है, मुझे इंटेंशन है किसी मारने की, दोनों चीजें अलग है। मुझे नॉलेज है कि उसके ब्रेन में इंजरी है, पर मैंने इंटेंशन से मारा है, वो दोनों वर्ड्स अलग है। इंटेंशन एक थोड़ा ग्रेव काम होता है। तो गाइस, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस, ये चीजें हैं जिससे आप इन चीजों से बच सकते हैं। सपोज एक आदमी था गाइस, और वो एक जगह गया, उसने बहुत ही कुछ ऐसी चीज देख ली, कुछ गलत चीज देख ली, कुछ फैमिली में गलत चीजें देख ली, या कुछ ऐसी चीज सडन प्रोवोकेशन हो जाए। अब सडन प्रोवोकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार देखता है कि सडन प्रोवोकेशन हर केस में अलग अलग चीजें हो जाती हैं। सडन प्रोवोकेशन केसेस टू केसेस बेस में कोर्ट्स को अलग अलग देखना पड़ता है कि क्या एक सडन प्रोवोकेशन था, क्या इसे सडन प्रोवोक हो गया गोली मारने के लिए। अगर सडन प्रोवोक हो रहा है वो, तो गाइस अगर सडन प्रोवोकेशन से वो किसी को मार रहा है, तो वो मर्डर नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड में वो केस आ जाएगा। द रीजन इज, आपने कभी भी किसी को मारा, आपको नॉलेज थी कि मैं मारने आ रहा हूँ, नॉलेज का वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको नॉलेज तो था ही कि आप मारने आ रहे हो, बट इंटेंशन नहीं था। आप समझ रहे हैं कि नॉलेज इंटेंशन में बहुत फाइन डिफरेंस। कल्पेबल होमिसाइड में डेथ तब भी हुई है, इंटेंशन तब भी है, बट गलती नहीं है, उसकी फॉल्ट नहीं थी, बिकॉज सडन प्रोवोकेशन था। इसमें एडल्ट्री आ जाएगा। अगर आपने किसी वुमेन को एडल्ट्रेट बोल दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आया था कि एडल्ट्री अगर किसी वुमेन ने बोल दिया कि शी इज इन द एडल्ट्री हो रही है, इफ शी इज नॉट, और सडन प्रोवोकेशन माना जाएगा इफ शी डज एनीथिंग। इसका एक एग्जांपल हम बहुत अच्छा ले सकते हैं कि सपोज एक आदमी है जिसके ब्रेन में कोई इंजरी है, ठीक है, और वो फिजिकल इंजरी है, और समवन जो दूसरा आदमी है, ही नोज कि भाई इसके ब्रेन में इंजरी है और मैं अगर मारूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर उसकी डेथ के लिए वो वही जगह इसलिए मारता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, तो दैट इज मर्डर। वाइल कल्पेबल होमिसाइड उस केस में आएगा इफ ही डजंट नो कि वो चीज नाजुक है, या फिर उसको ये नहीं पता है कि वो चीज जहां वो मार रहा है उसको वो प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे उसको अगर उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे उसको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, वो जरा सा भी कुछ कर देगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सब केसेस कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो गाइस, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो वीडियो को ये एग्जांपल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये हम लोग देखते हैं, आप इसको देखिए, पॉज करिए और फिर समझिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप स्टेटमेंट को पढ़िए, इसमें लिखा है इंटेंशनली वर्ड लिखा है, आप समझ रहे हैं, इंटेंशनली वर्ड लिखा है, तो इंटेंशन है तो डाल दो उसे डायरेक्ट उसमें कि उसने जानबूझ के मारा, वो सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, वर्ड पे देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपको चाहेगा एग्जाम में ना कि आप इस तरफ जाओ, यही आंसर है,
मैक्सिमम एग्जाम्स लॉ एग्जाम्स जो दे रहे हैं उसमें यही होगा कि क्वेश्चन ही सब कुछ बोलेगा, क्वेश्चन सेज एवरीथिंग, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। आप देखिए इसमें जो वर्ड लिखा है वो आपको आंसर तरफ ले आ रहा है कि इंटेंशनली हमें पढ़ाकू नहीं बनना है, हमें लॉयर अभी नहीं बनना है, अभी एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजीज हैं, वर्ड्स को पकड़िए, उस हिसाब से आपका आंसर सही आएगा। मेनी पीपल विल थिंक लाइक दैट और वो वहां पे गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। गाइस आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, अब आपने देखा होगा कि जो है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि वो वही जगह मार रहा है। ये मैंने केस आपको समझाया है कि वो जब आप ग्रेव इंजरी, आपको पता है, आपको नॉलेज भी, आप इंटेंशन भी कि भाई इसको इंजरी है और वही मार रहे हो, वही काम कर रहे हो, दैट इज मर्डर। गाइस इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में साफ साफ लैंग्वेज लिखी है, जो लैंग्वेज लिखी है दैट इज इटसेल्फ सेइंग दैट इट्स अ मर्डर। कितना ग्रेव काम हुआ है, ये ग्रीवियस हर्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कितना हीनियस तरह का क्राइम हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली अंडर मर्डर। तो गाइस ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट को उसने मारा है, किस लिए कि सडन प्रोवोकेशन। इस तरह सडन प्रोवोकेशन तो हर तरह होता जाए, प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ा लाना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल लीजिए कि इस तरह तो ये स्टेटमेंट सडन प्रोवोकेशन कैसे हो सकता है। अगर किसी जज ने बोला कि आपको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है या आपको कोई सेंटेंस दिया जा रहा है तो ये सडन प्रोवोकेशन थोड़ा मान लिया जाएगा। इट्स एन ऑर्डर, ये चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी के रख के देखेंगे, इट्स ऑल्सो रॉन्ग आंसर और ये आराम से मर्डर है। तो इस क्वेश्चन में भी आप आराम समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आराम से मर्डर। तो गाइस जो स्नेक वाला है वो जो भी कर रहा है दैट इज सर्टेनली रॉन्ग, उसे पता है ये भी है, कटवा रहा है, इट्स नॉट अ मेडिसिन, सबको पता है, दैट्स अ क्लियरली मर्डर। ट्रांसफर ऑफ मैलिस कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें आप किसी और को मारना चाहते थे, इंटेंशन किसी को मारना चाहता बट कोई और मर गया, कि जैसे भी जो भी डेथ हुई बट समवन एल्स डाइड, आप उसको मारना चाहते थे। इसको ट्रांसफर ऑफ मैलिस मिला के उसको भी मर्डर के चार्ज में डाल दिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लीजिए और उसको हिसाब से मार्क कर देंगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो क्लैट में लॉ एग्जाम्स में आते हैं। लॉ एग्जाम्स में एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो टाइप आपने तैयार कर लिया उससे बाहर नहीं आते क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स। सो आप टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए, इस केसेस में ऐसा ही होता है अंडर सेक्शन 301 ऑफ द आईपीसी। गाइस इसमें हम एक वीडियो देखते हैं सबसे पहले। ए को बी को मारना है, जैसे फिल्मों में देखते हो कि भाई कॉफी में कुछ डाल दिया, पानी में कुछ डाल दिया, ठीक है, आप चले गए, बी बैठा हुआ था, पानी दे दिया, बात हुई हंसी मजाक हुई, बी ने अपना गिलास इधर कर दिया मजाक मजाक में और सी के पास कर दिया और सी ने वो गिलास पी लिया, सी मर गया, तो ए को सजा होगी, मर्डर का अटेम्प्ट लगेगा, इसका चार्ज नहीं लगेगा। वो कहेगा मुझे मारना तो बी को था, इंटेंशन तो बी को मारने का था, है तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा कि मर्डर लगेगा। एक्चुअली यू आर नॉट अवेयर, तो तुम्हारे लिए आसान हो गया बनाना, जिसको पता होगा ना कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है वो कंफ्यूज हो जाएगा, बट लगेगा। इसमें देखा कि ऋतु दूधी जो कर रही है तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा गौरव भैया ने कि कैसे कैसे हो रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछा तो सेम क्वेश्चन मैं भी अपनी मम्मी से पूछा था, बिकॉज लॉ जब पढ़ना चाहते इस रियल एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग होता है कि भाई ये हो रहा है, मर्डर क्राइम, इट्स वेरी मच रिलेटेबल। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आई वाज आल्सो पीसीएम स्टूडेंट, मैं साइंस से था, तो आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो वो रिलेटेबल नहीं लगते, बट व्हेन यू डू दीज थिंग्स, भाई तुम्हें पता है सोसाइटी मर्डर होने, तो पता है सोसाइटी में थेफ्ट हो रहा है, तो तुमको जज करना बहुत पसंद है। इंडियन सोसाइटी कह लो चाहे ह्यूमन माइंडसेट कह लो कि वी लव जजिंग, हमको जज करना अच्छा ओके, तो ये है, तो जज करना हमेशा हमेशा पसंद रहेगा, वी विल ऑलवेज लव इट। तो सेम केस यहाँ पर, तो हम लोग को बहुत मजा आता है। सेम ये मैंने अपनी मदर से भी क्वेश्चन पूछा था, शी टोल्ड द सेम थिंग, उन्होंने बता लिया, मैं कंफ्यूज ये, बट लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट एक्चुअली गलत हो गया, क्योंकि जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, सो इट बहुत ही वो नॉर्मल वर्ड्स में रहता है, वाइल जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो स्ट्रिक्ट टू पॉइंट होता है, स्ट्रिक्ट टू सेंटेंस, स्ट्रिक्ट टू वर्ड से हम लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मर्डर है कि नहीं है, ही शुड हैव आस्क्ड कि क्या एक के मर्डर चार्जेस उस पर लगेंगे, ये क्वेश्चन है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ मैलिस है, शी डजंट नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, और आप वहां पे कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आपने देखा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक ने किसी को मारा एंड उससे डेथ हो गई, और ये किस केस में आया, क्या लगता है, ये कल्पेबल होमिसाइड में इसका आंसर इसलिए है, द रीजन इज बीटिंग, एक नॉर्मल बीटिंग लिखा है। द क्वेश्चन पेपर जिसने भी फ्रेम करा उसने ये नहीं बोला है कि बीटिंग इतनी ज्यादा थी कि वो डेथ में कन्वर्ट हो गई, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। सपोज मैं आपको 2 थप्पड़ मारूं ऐसे, आप डेथ हुई ना हो जाएगी, अनटिल वो आपका डेलिकेट पार्ट था, कोई इंजरी हुई होती बहुत ग्रेव, तो इस वजह से ये आएगा तुम्हारा कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन में। तो गाइस सेल्फ इंटॉक्सिकेशन जो होता है वो ऑलवेज आप समझ सकते हैं ये प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा, बिकॉज आप सेल्फ इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं। अगर कोई और इंटॉक्सिकेट कर रहा है वो डिफेंसेस में आता है, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हों। तो गाइस आई होप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है जरूर आप कमेंट सेक्शन बताइए, हो सकता है मैं नया वीडियो बनाऊंगा, आपको कंफ्यूजन अभी भी है। आई होप बहुत सारे कंफ्यूजन सॉल्व कर दिए विद एग्जांपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पास ये जरूर लगाइए बिकॉज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और थोड़ा सा पेपर से चेक रखिए बिकॉज ये एग्जाम
आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता है, वो आपको देखता है कि आप रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स गलत लग रहे हैं। आई नो आप लोग हो रहे होंगे गौरव भैया इफ इज वॉचिंग दिस वीडियो, तो उन्हें लग रहा हो कि आप बहुत बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका लगता है ये आंसर है, बट आंसर समथिंग का लॉ के हिसाब से तो ये हो रहा है। बट देखो ज़्यादा नहीं घुसने वाला है रीज़न, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लैट और ये जो भी लॉ एग्जाम्स है इसमें ये बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि कुछ भी आंसर से कुछ भी हो सकता है। तो आप मैक्सिमम टाइम जो इंडस्ट्रीज उनका पास ये जो पेपर जा रहा है, पास जो आंसर्स दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा उससे स्टिक रह के ले रहने वाला है, उस हिसाब से डिसीजन लेना, उस हिसाब से रीजनिंग बनानी, बिकॉज ऑफ कोर्स एट लास्ट वी आर गोइंग टू बी एन एडवोकेट। किसी भी पॉइंट को किसी भी हम लोग किसी भी तरह से एडवोकेट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे। डोंट नो वेदर आप यू आर अ लॉ स्टूडेंट और कोई भी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ अच्छा कंटेंट आएगा, व्लॉग भी डालता रहता हूँ मैं टाइम पे। तो गाइस मेरा इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लीजिए, BB इज अविनाश। यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट आता रहेगा रिलेटेड टू क्लैट लॉ एग्जाम्स, और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी चलती रहेगी।